समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रिय माने आउ थे अनेक दिन पर आपण मान सम्मुख को आसवाई सुजोग मिलला। प्रभु को धन्यवाद दिए। आमे माने गत दिन मानकर प्रभु जीशुंकर क्रूस उपरे कहिथिबा 7 गोटी बाणी आमे 6 गोटी बाणी देखि सारिछे एवं आपण माने ई चैनल रे देखी ताको देखुछंती कमेंट करूछंती सेति पय आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आहरी आपण मान को एपरे भल पाइबा थाउ आ प्रभु जीशुंकर सही प्रेम को प्रचार और प्रसार करने निमंते मो यथोचित चेष्टा करुछि कि ये विषय समग्र लोक मान पाखे जब पहुँची पार मोर जीवन थिबा जाए प्रभुंकर ये प्रेम को प्रचार और प्रसार करने निमंते मते जो दायित्व मते जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाइछि ताहा मु करिबी। आपनको भल पाइबा मान पाई धन्यवाद। आसु आज आम क्रूसर सप्तवाणी देखिबा, सप्तवाणी विषय बुझिबा। सप्तवाणी 7 नंबर वाणी को आम देखिबा। ता पूर्वर आसु आम पदे प्रार्थना करिबा। दयामय पिता प्रभु आम धन्यवाद दउछु तुम असीम करुणा एवं दया सकाशु विविध दया सकाशु आम विनष्ट होई नाउ प्रभु। प्रति सकाळे तुमर दया आम मान पाई नूतन होई थाए प्रभु। एते बळे पवित्र आत्मा तुम्हें आस, तुम्हें आबोर यही परिवेश को तुम्हें आम शिक्षक हुओ। कौन सी मनुष्य कहार शिक्षक हो पार नहीं बापा, मात्र तुम्हें शिक्षक हुओ प्रभु गो। ये वाक्य को भांगापी यही सप्तवाणी को बुझा निमंते आमको तुम्हें साहाय्य कर, प्रेरणा प्रदान कर। जिते जन भाई भौणी माने पिता यहाँ देखुंट देखिए आगामी दिन मन को जिते थर देखिए प्रभु सेते थर प्रभु तुम्हें तुम गभीर निगूढ़ तत्व तुम प्रेम विषय जीवन प्रकाश कर। धन्यवाद दूची प्रार्थना शुणिल बोली समस्त विषय गौरव तुमको देली यीशु नाम मागुछु आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय माने आम मैंने 6 गोटी बाणी देखी सारीचु। आईटा हूँ 7 नंबर बाणी लुक 23 पर्व तार 46 पद। लुक 23 पर्व 46 पदर लेखा जाए आउ जीशु उच्च स्वर डाकी कहिले हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करुअछि। यह कही से प्राण त्याग कले। लुक 23 पर्व 46 पद। क्रूस उपरे जीशु कहिथिबा समस्त सप्तवाणी को जदि आम समीक्षा करिबा तेबे अनेक प्रेरणामूलक शिक्षा हमको मिली था। मो प्रिय माने प्रथम वाणी रे जीशु क्षमाकारी भाव रे, द्वितीय वाणी रे जीशु आश्रयदाता भाव रे, तृतीय वाणी रे से व्यवस्था पालनकारी जने व्यक्ति बा आज्ञावह संतान भाव रे, चतुर्थ वाणी रे ईश्वर भयकारी बा ईश्वर निर्भरकारी ईश्वर को ऊपर निर्भरकारी जने व्यक्ति भाव रे, पंचम वाणी रे तृषित व्यक्ति भाव रे एवं षष्ठ वाणी रे जने दायित्व संपन्नकारी व्यक्ति भाव रे निजको प्रकाश करिसंती। मात्र सप्तम वाणी रे से जने दायित्ववान सेवक बा ईश्वर दायित्ववान सेवक भाव रे शेष लक्ष्य जे ईश्वर सानिध्य लाभ करिबा बा सानिध्य लाभ करिबा से ए विषय को से प्रतिपादन करिसंती। एणु से कहिले हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करुअछि। ज्ञानी सोलोमन कहती आम जो बाइबल देखुଛୁ उपदेशक तार 12 पर्व 7 पदरे से कहती आत्मादाता परमेश्वर निकट को फेरी जीव। प्रभु जीशु स्वयं कहती जदि आम जोहन पुस्तक पढ़ुछु जोहन तार
और 10 पर्व जदि आप पढ़े से सुंदर भाव से लिखती जो 17 पर्व जो 10 पर्व 17 और 18 पदे मुझे पढ़ी देवाई चाहे लिखा जाए मु मोहर प्राणदान करिबारु पिता मते प्रेम करती आउ मु मोहर प्राण पुनर्बार ग्रहण करने निमंते ताहा दान करे केही मो ठारु ताहा नहीं जाई नाही मात्र मु आपे ताहा दान करे ताहा दान करने को मोर अधिकार अछि और ताहा पुनर्बार ग्रहण करने को मोर अधिकार अछि जो 10 पर्व 17 और 18 पद बाइबिल जीशु को प्रभु मानकर प्रभु बोली कहे प्रकाशित वाक्य तार 19 पर्व 16 पदरे बाइबिल जीशु को पराक्रांत परमेश्वर बोली जिसाय 9 पर्व 6 पदरे कहे। तो प्रश्न मो प्रिय माने एही परी प्रभु को एही परी इस बेले जीशु को एही परी ख्रीष्टन को केबे केही बोध करि पारे कि केबे केही मारी पारे कि ना केबे नुहे कहीं ना ए वाक्य आम स्पष्ट भाव देखी पार से निजे कहती कि मु ताहा आपे दान करे ताहा दान करने को मोर अधिकार अछि एवं ताहा पुनर्बार ग्रहण करने को मध्य मोर अधिकार अछि। एठी लक्ष्य करने कथा मो प्रिय माने जिते आपण जोहन सुसमाचार पढ़ुचंती ताहार 18 पर्व 5 और 6 पदरे जिते गेत्सेमनी बगीचारे जीशु प्रार्थनारत थिबा समय रे जिहुदा एवं अन्य लोक माने जिते ताहांकु धरिबा को आसुचंती सेते बेले जीशु तांको पचारुचंती तुमे माने काहाकु खोजुछ से माने कहउचंती आमे नाजरतीय जीशु को खोजुअछु। लक्ष्य करबा कथा मो प्रिय माने जेतेबेले जीशु कहउचंती मु सेही से माने पछकु हटी जाए भूमि रे पड़ी जाउछंती। एई शब्द बा एई वाक्य उपरे आपण समीक्षा करबा कथा। तो यही घटना प्रमाण करे जे से स्वयं परमेश्वर प्रभु मान को प्रभु पराक्रांत परमेश्वर अटंती तांको केही केबे छुई पारिबो नाही। जेतेबेले जीशु कहउचंती मु सेही जो 18 पर्व 5 पद 6 पदरे मु सेही से माने उल्टी जाए पछको हटी जाए तळे पड़ी जाउछंती सेपरी परमेश्वर को बा सेपरी जीशु को केही मारी पारिबो तो दूरर कथा तांको केही स्पर्श मध्य करि पारिबो नाही तांको केही छुई मध्य पारिबो नाही तांको केही बांधी मध्य पारिबो नाही असंभव। किंतु जो महान कार्य पाई से अभिषिक्त हेइथिले जो महान कार्य पाई से पृथ्वी को आसीथिले आ तांको से अवश्य से क्रूसीय जंत्रणा देई से महान कार्य करिबा को थिला सफल करिबा को थिला आ सेति पाई से निजको शून्य करी छार ए मनुष्य हाथ रे धरा देले। सेही रात्रि गेत्सेमनी बगीचार रात्रि रु तांको प्रति निर्यातना आरंभ हो सारी कालबरी क्रूस को जीवा पर्यंत ऐतिहासिक जोसेफस कहती पाखापाखि 600 जन सैन्य जीशु को मारी मारी जीशु को टर्चर करी करी से माने नयांत हो सारी से माने क्लांत हो सारी मात्र जीशुंकर प्राण त्याग हो नथिला। अर्थात यार अर्थ होची जीशु अपना इच्छा रे अपना प्राण त्याग करती एवं अपना इच्छा रे ताको आउथरे ग्रहण मध्य करती कारण ताकर अधिकार अछि। जोहन रे आमे पढ़िला 10 पर्व रे हालेलुया। प्रभुंकर धन्यवाद हो कि से तांकर निजर इच्छा रे प्राण देले पापी मनुष्य पाई आपणक पाई एवं मो पाई तांको छुई पारिबा असंभव मात्र निजको शून्य कले एवं मनुष्य हाथ रे धरा देले। क्रूस उपरे दीर्घ 6 घंटार निर्यातना सहित 3 घंटार व्यापी जो गभीर अंधकार भितरे समग्र जगतर पाप अंधकार अभिशाप को से निज उपरे ग्रहण कले
ଏବଂ ପାପ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ସାଜିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥିୟ 5 ପର୍ବ 21 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବ 13 ପଦ 14 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜେ ପାପ ସାଜିଗଲେ। ତାହାଙ୍କର ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ପାପ ସାଜିଗଲେ, ଅପରାଧ ସାଜିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଜଗତ ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଯିଶାୟା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କି ସେ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ସେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଗଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣ ସହିତ ତାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ। ଯିଶାୟା 53 ପର୍ବ 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ବାଣୀର ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ପିତା, ମୋର ଆତ୍ମା ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ତାଙ୍କର କବରସ୍ଥ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୁକ 23:46 ପଢିବା, ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଦେଲି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଓହ୍ଲାଇ କବର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ 3 ଗୋଟି ଉପାଦାନରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା କରିଥିଲେ ବା କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ପର୍ବ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3 ଗୋଟି ଉପାଦାନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗୁଁ, ସେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱରେ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। ତାଙ୍କଠାରେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଥିବା ସକାଶେ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ 3-fold ଡେଥ୍ କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ 3-fold ଡେଥ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଠି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ 2 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ 6 ଦିନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, 7ମ ଦିନରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହିତୋପଦେଶ 8 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖୁ, ତାର 22-30 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 8 ପର୍ବ 22-30 ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସକଳର ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅନାଦି କାଳରୁ ବା ଆଦ୍ୟ କାଳଠାରୁ ବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ବାରିଧି ସକଳ ନଥିବା ସମୟରେ, ନିର୍ଝର ସକଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜନ୍ମି ଅଛି। ପୁଣି ପର୍ବତଗଣ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଭୂମି କି ପ୍ରାନ୍ତର କି ଜଗତିସ୍ଥ ଧୂଳିର ଅଗ୍ରିମାଂଶରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବାରିଧି ଉପରେ ଚକ୍ରାକାର ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ, ପୁଣି ଉପରିସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଓ ବାରିଧିର ପ୍ରବାହ ସକଳ ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଜଳସମୂହ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ନପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମୁଦ୍ରର ନିରୂପଣ କଲେ, ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଗତର ମୂଳଦୁଆ ଚିହ୍ନିତ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲି
पुणी प्रतिदिन आनंददायी होई ताहांको सम्मुखरे सर्वदा आनंद कली। हालेलुया। यीशु मध्य पितांकर ए आनंद रे सम्मिलित थिले। सृष्टिर आरंभरू तांकर जन्म से फिजिकाली शारीरिक भाव सीना पाप रु रक्षा करिया पाए मनुष्य को उद्धार करिया पाए जगत को आसिले। मात्र सृष्टि नथिला पूर्व से अजन्म ईश्वर को किए जन्म दे पारे मो प्रिय माने। कौन सी गर्भ तांको धारण करि पारे नहीं, जेहेतु से निजे ईश्वर, से निजे सृष्टिकर्ता। तो यही वाक्य आम लक्ष्य करूँ हितोपदेश 8 पर्व 22 और 30 पद मध्य ईश्वर जिते किसी सृष्टि करनथिले अर्थात यीशु सहित यीशु ताहांक सहित आमोद करथिले, आनंद करुथिले तांकर कार्य लेखा जाए। से समय से सर्वदा आनंददाता होई निजे मध्य आनंद करुथिले एवं निजर कार्यर सफलता द्वारा पितांकु मध्य आनंदित करुथिले। अतः क्रूसरे प्राण त्याग करिबा पूर्वरु निज पितांको हातरे निज आत्मा को से समर्पण करिवार अर्थ आत्मा स्वयं पितांको निकट साक्ष्य देव जे यीशु कर्मकारी भावरे पितांको सहित थिले। यीशु कर्मकारी भावरे पितांको सहित रही पिता देथिबा कार्य को समाप्त करिसंती। प्रमाण स्वरूप से जे पितांकर एक आनंददायी पुत्र यह से प्रमाण करती। हालेलुया। यह से प्रमाण करती। सृष्टिर आरंभरू से थिले पितांक ठार लेखा जाए आम हितोपदेश पढ़िला तांको सहित से आनंददायी थिले, तांकर सकल कार्य आनंद करुथिले। और सेथिपई से तांकर आत्मा को ईश्वर निकट रे दियंती, कहती प्रभु मु समर्पण कली। जेतु आत्मा मध्य साक्ष्य देव कि से पितांको देइथिबा कार्य को समाप्त करछंती। द्वितीय रे से प्राण त्याग कले। प्रथम रे आत्मा को ईश्वर का हस्त रे दउछंती, द्वितीय रे प्राण त्याग करुछंती। तेबे तांकर प्राण कुआडे गला, कोठाकू गला? शरीर कबरस्थ हैला, आत्मा दाता ईश्वर को निकट को फेरी गला, प्राण कुआडे गला? यह मध्य चर्चार परिधि मध्य को चर्चार बलय भीतर को आसी थाए। बाइबिल कौन कहे ताकू आमे देखिबा। जिसाय भविष्य वक्ता लेखंती ताहांकर प्राण को पापार्थक बलि कल। जदि आमे 53 पर्व पढ़ुचु लेखा जाए ताहांक 10 पदरु ताहांकर प्राण को पापार्थक बलि कल। से अपनार प्राण वेदना देखिबे, कारण से मृत्यु रे धनवान कारण से मृत्यु रे अपना प्राण ढाली देले। जिसा 53 पर्व 10 पद रु 12 पद। ए 3 गोटी वाक्यांश आम जिते पढ़ुचु जिसा 53 10 रु 12 भितर से अपना प्राण को प्राण वेदना पापार्थक बलि कले, प्राणवेदना देखिबे एवं से मृत्यु रे अपना प्राण ढाली देले। जिहिजिकल 18 पर्व 4 पदरे पवित्र आत्मा लेखंती जो प्राणी पाप करे से मरिबो। मो प्रिय माने एई मरण बा एई मृत्यु ए शारीरिक मृत्यु नुहे, ए शरीरर मृत्यु नुहे, मात्र से अनंतकालीन मृत्यु को बुझाए। जो प्राणी पाप करे से निहाती से मृत्यु रे पड़िबो बोली करे। तो मु विश्वास करे निहाती भावरे से तांकर प्राण नरक मध्य को नरकगामी होई नरकर समस्त जंत्रणा को जगत जेपरि न सहिबो, तांकर आश्रित लोक मान जेपरि न सहिबे, तांकर आश्रित लोक मान जेपरि नरकगामी न हेबे, सेति निमंते मध्य से प्राण वेदना सहिले, नरकगामी हेले। अनंत दंडर नरक जहाँ मनुष्य उपरे निर्धारित थिला ताहा से निज उपरे नेले एवं मनुष्य समाज को उद्धार रास्ता देखैले। मो प्रिय माने उद्धार रास्ता देखैले।
जदि आम नर्क विषय चिंता करवा तार भयावहता विषय चिंता करवा बाइबल अनेक प्रमाण दिए मु केते गोटे वर्ष आपन सामने रखा चाहे आ दयाकोरी ताको ध्यान दे शुणु आप चाहिए ताको नोट करें आपन ताको स्टडी करंतु लुक 16 पर्व 23 और 24 लेखा जे जंत्रणामय एवं कलबलर स्थान। माथ्यू 25 पर्व 30 पद लेखा जाए रोदन अंधकार एवं दंतर किड़िमिड़ी स्थान। लुक 16 पर्व 24 पद लेखा जाए अनंतकालीन तृष्णा बा शोष स्थान। लुक 16 पर्व 23-24 लिखा जे अग्निमय स्थान। प्रकाशित वाक्य 20 पर्व 14 पद लिखा जाए गंधक एवं अग्निर प्रज्वलित स्थान। प्रकाशित 21 पर्व 8 पद लिखा जाए गंधक एवं अग्निर ज्वलंत स्थान जलिबार स्थान। प्रकाशित 20-14 लिखा जाए यह द्वितीय मृत्यु अटे बा नरकीय मृत्यु अटे अनंतकालीन मृत्यु अटे। मार्क 9 पर्व 48 पद लिखा जाए एमिति गोटे जगह जोटी कीड़ा कीट पूर्ण अटे कीट पूर्ण स्थान। लुक 16 पर्व 26 पद लिखा जाए यह अनंतकालीन विच्छेदर स्थान अटे। मो प्रिय माने मो बंधु माने ये भर्स मानक जहाँ मुझे कहली ताको पढ़ंतु अथरे चिंता करंतु नरक केते भयावह। प्रभु चाहती नहीं तांकर सृष्टिर मनुष्य को से नरकगामी करांतु बोली। प्रभु आपण को मते विवेक देइछंती ए पृथ्वी पृष्ठ रे जेते दिन आमे बंचीछु आमको डिसीजन नेबार अछि आमको निर्धारित करबा अछि आमे कहा सहित रहबा प्रभुंक सहित बा एमिति गोटे जगह बा प्रभुंक बिना। आ एमिति जगह को से तांकर प्राण नेले बा प्राण त्याग कले केवल से नरकीय जंत्रणा पाए। जगत जेपरि से जंत्रणा न सहे तांकु जीशुंकु आश्रित लोक माने जेपरि से नरकीय जंत्रणा न सहंती जगत जेमिति एई विश्वर बाहरी आसी पारे सेतिपाय से अपना प्राण को ढाली देले। प्रेम देखिबा आमे किपरि प्रेम निजको जलांजलि दउछंती। तांकर प्राण त्याग करिबार उद्देश्य किछि गोटे उद्देश्य आमे जहा देखिबा माथ्यू 20 पर्व तार 18 पर्व 19 पद लिखा जाए 18-19 रे कि निज मृत्यु विषय कहिथिबा भविष्यवाणी को से सफल कले। एब्री 2 पर्व 14 पद लिखा जाए कि मृत्युर बंधन रे आजीवन बा जावज्जीवन जो माने दासत्व बंधन रे थिले सेमानकर उद्धार पाई प्रभु प्राण त्याग कले। मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी शैतान को विनाश करिया पाई से प्राण त्याग कले। एब्री 2 पर्व 9 पद अनुजाई समस्तंकर प्रतिनिधि स्वरूप नरकर वृत्ति को आस्वादन करिया पाई से प्राण त्याग करंती। एब्री 2 पर्व 9 पद लिखा जाए किंतु दूतमानक अपेक्षा से अल्प समय न्यूनीकृत होइतिले ताहांको अर्थात यीशुंकु मृत्युर दुख भोग हेतु गौरव और संभ्रम रूप मुकुट परिधान करथिबा देखुअछु जेपरि ईश्वरंक अनुग्रह रे प्रत्येक मनुष्य निमंते से मृत्यु आस्वादन करंती। एटा शारीरिक मृत्यु नुहे मो प्रेम माने मात्र से नरकीय जंत्रणा जे आपण मो पाई आमे जेमती न पाऊ आमे जेमती न जाऊ सेतिबा से गले। फिलिपियो 2 पर्व 8 पद लिखा जाए क्रूसीय मृत्यु रे निज पुत्रत्वर आज्ञाबहता को से प्रमाण कले। ओबीडियंस से जे एथिपाई आसीचंते ताको प्रमाण कले। प्रथम पितर 3 पर्व जदि आमे 18 एवं 19 पद पढ़ुछु
पाताल रे बंदी थिबा आत्मा मानक निकट को जाई प्रचार करिया पई से प्राण त्याग कले। यीशु को प्राण त्याग पाताल रे बंदी थिबा आत्मा मानक पई सुसमाचार प्रचार करबा मध्ये से प्राण त्याग करूछंती। एफिसियो 4:8 लेखा जाए पाताल रे बंदी थिबा अवस्था प्रत्येक आत्मा मन को मुक्त करिया पई से गले। हुए तो जदि कौन सी मुझे किंग जेम्स वर्सन रु सब नहीं हुए तो ऊपर तल हो पारे वर्ष जाक जोटा मुझे कहूँ दयाकोरी आपण संशोधन करे। रोमियो 14 पर्व 9 पदरे लिखा जाए मृत और जीवित उभय प्रभु होगापी से प्राण त्याग करुचंती। रोमियो 5 पर्व 10 पद एवं कलस्य 1 पर्व 21 पद 22 पद अनुसार ईश्वर सहित आपण एवं मोर पुनर्मिलन करने रेस्टोरेशन करने से प्राण त्याग करती करुचंती। प्रथम जोहन 3 पर्व 14 पद हिसाब रे आम मानू मृत्यु रे अतिक्रम कराई जीवन रे प्रवेश करने से निजे प्राण त्याग कले। आपणार प्रेम को से प्रमाणित करने स्वप्रमाण करने रोमियो 5 पर्व 8 पद अनुसार से निजर प्राण त्याग करुचंती बा कले। से प्रमाण करने चाहती कि से आमको मते आपण को केते प्रेम करती से से नरकीय जंत्रणा मध्य सह्य पछेले नहीं। एब्री 2 पर्व 9 पद अनुसार से गौरव रूप मुकुट पिंधिबा पाए बा परिधान करने से प्राण त्याग करुचंती। रोमियो 5 पर्व 8 पद रे लिखा जाए कि आमे माने जिते निरुपाय थिलु सही समय रे आमको से बंचेया से प्राण त्याग कले। प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व तार 20 पद रे लिखा जाए प्रथम फल स्वरूपे मृतमान मध्यरु उत्थित हेबा से प्राण त्याग कले। तांको पूर्वरु आउ केही मृत्युरु उठी नहांती या तांको परे मध्य से प्रथम फल हिसाब रे मृत्यु उत्थित हेले। फिलिपियो 2 पर्व 9 रु 11 पद रे लिखा जाए ईश्वर द्वारा अतिशय उन्नत हेबा पाई सर्वोत्कृष्ट नाम पाइबा पाई प्रत्येक जिह्वा जेपरि तांकु प्रभु बोली स्वीकार करा जिवो सेति से प्राण त्याग करुचंती। फिलिपियो 2 पर्व 9 पद एवं 9 रु 11 मु आपनक सामने ता पढ़िया पाई चाहे। फिलिपियो 2 पर्व 9 एही कारण ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करिसंती। को कारण 8 पद रे लिखा जाए 7-8 मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपनक शून्य कले पुणे मनुष्य भाव में देखा जाए मृत्यु पर्यंत हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञा बही आपको अवनत कले। यही कारण ईश्वर ताहांको अतिशय उन्नत करियछंती पुणे समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांको प्रदान करियछंती जेपरि स्वर्ग मर्त्य और पाताल रे थिबा प्रत्येक जानू यीशुଙ୍କ नाम रे नत हेबो। पुणी पिता ईश्वरଙ୍କ गौरव निमंते प्रत्येक जीवा यीशु ख्रीष्ट प्रभु बोली स्वीकार करिवो। प्रेज द लॉर्ड। एथि पई यीशु प्राण त्याग कले। आमे तांकर आत्मा ईश्वर हाथ में देवार किछि विषय देखिले यीशु का प्राण कहीं से त्याग कले से विषय मध्य देखिले। एबे आसु देखिबा तांकर शरीर बा शरीर समाधिस्थ हेबार उद्देश्य कौन थिला। प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 50 पद लिखा जाए रक्त मांस केबे ईश्वर राज्य अधिकार करे नाही किंबा क्षय अक्षय ताकू अधिकार करे नाही सेति पई तांकू तांको शरीर कबरस्थ हेबाकू पड़िला। आदि पुस्तक 3 पर्व 19 पद हिसाब रे धूली धूली रे मिसी जीवो। ए शरीर जहा धूली रु तयारी धूली रे मिसी जीवो। जिसा 53 पर्व 9 पद अनुजाई दुष्ट गुणर सहित तांकर कबर निरूपित हेबो जहाँ से भविष्यवाणी करथिले।
प्रथम कोरिन्थीय 15 पर्व 42 पद अनुଯାୟୀ क्षय बुणा जाई अक्षय जेपरि उत्थित हेब सेतिपाई तांकर शरीर कबरस्थ हैला। प्रथम कोरिन्थीय 15 पर्व 43 पद लिखा जाए अनादर रे बुणा जाई गौरवान्वित शरीर रे बा होई उठिबा निमंते तांकर शरीर कबरस्थ हैला बा समाधिस्थ हैला। 15 पर्व प्रथम कोरिन्थीय 15 पर्व 44 पद लिखा जाए प्राकृतिक शरीर बुणा जाई आत्मिक शरीर उत्थित हेबा पाई तांकर शरीर मध्य समाधिस्थ होइतिला। मो प्रिय माने प्रभु यीशुंकर प्राण दान सकाशे पितांकर गौरव हेउ जेहेतु ता द्वारा प्रभु यीशुंक द्वारा आमे माने नरक्ष जंत्रणार उद्धार पापर क्षमा एवं अनंत जीवन हमको मिलिला। मो प्रिय माने से तांको प्रेम को देखांती प्रथम आम देखिला से तांकर प्राण को त्याग कले। द्वितीय प्रथम देखिला आम से तांकर आत्मा को पिता हाथ में समर्पण कले। द्वितीय देखा से प्राण त्याग करुछंती। तृतीय देखला तांकर शरीर समाधिस्थ होउची। केवल केवल एथिपाई थिला से आपण को एवं मते प्रेम करती से आपण को एवं मो पाई सब चिंता करती से जगत पाई चिंता करती। आज भी एमिति भाई एवं भौणी मान अछंती जो माने यीशुंकर परिचय पाई नाहंती। आज एमिति अनेक लोक अछंती जो माने यीशु को प्रभु बोली जानती नहीं। मो प्रिय माने सही प्रेम को से आज मध्य क्रूसर प्रकाश करती। आ किछि दिन भितर आम गुड फ्राइडे देखिबा गुड फ्राइडे पालन करुवा किंतु प्रकृत रे आसु तार महात्म्य को बुझु। केवल जे शुभ शुक्रवार नुहे केवल जे गोटे वर्षर गोटे दिनर नुहे मात्र यीशुंकर ए अमूल्य प्रेम को ए जो प्रेम सहित क्या तुलना करा जाय पारे नहीं से प्रेम को आम जीवन रे सबु बेले आमे माने स्मरण करिवार अछि सबु समय रे। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसु आमे प्रार्थना करिबा। दयामय पिता प्रभु आमे धन्यवाद दूछु तुमर करुणा पाई। प्रभु तुम्हें दया कल किछि समय तुम वाक्य आलोचना करिया पे हमको सहाय्य कल। प्रभु मनुष्य किए जे अपना ज्ञान रे से तुम वाक्य भांगिबो तथापि पिता तुम्हें अनुग्रह कल आत्मा द्वारा। प्रभु तुम्हें दया कर तुम प्रेम पाई आमे धन्यवाद दूछु। प्रकृत रे ताहा चिरस्मरणीय पिता प्रभु गोटे दिन पाई नुहे मात्र आमे वंचित पर्यंत प्रभु पाउल से कहती मु सबुदिन ख्रीष्टों क्षतदाग मोर शरीर बहन कर चालू अच्छी। प्रभु प्रार्थना करे मोर प्रत्येक भाई भौणी जीवन रे एही परी हो आम जीवन रे एही परी हो आम ख्रीष्टों क्षतदाग बहन कर चलू। पिता तुम दया कर धन्यवाद दूचु समस्त विषय पाई। प्रभु देखुवा प्रत्येक भाई भौणी को तुम निकट रखिली बापा से जीवन तुम प्रेम से जीवन रे आहुरी भरपूरी मात्रा रे दियो। धन्यवाद दूचु प्रार्थना सुनिले बोली यीशु का नाम रे मांगुछु आमीन। गॉड ब्लेस यू।